सबसे बोधा लोकसभा का कैंडिडेट उतार दिया। ये साफ दिखता है कि करनाल की दोनों सीटें बीजेपी को मदद करने के लिए और रोहतक अपने छोरे को जिताने के लिए उसने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। कुलदीप शर्मा का बेटा तैयारी कर रहा था, कड़े गया। आपके यहाँ से इतने सालों से सुरेंद्र दैया तैयारी कर रहा था, कहाँ गए? करनाल लोकसभा और सोनीपत लोकसभा के दोनों उम्मीदवारों के नामांकन भरवाए गए हैं। जनता का भरपूर समर्थन भी मिला है, जोश भी दिखा है और मैं मानता हूं कि दोनों सीटों पर एक नया इतिहास जननायक जनता पार्टी रचेगी। और जिस प्रकार से आज दोनों पार्टियों ने यहाँ पर जो समीकरण बनाने का प्रयास किया है, जनता उसको बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है और सभी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भूपेंद्र मलिक को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से अपना सांसद चुना और आने वाले दिनों के अंदर प्रत्येक विधानसभा लेवल पर भी अच्छे रोड शो, जलसे और जनता के समर्थन के लिए मुहिम को और गति से आगे बढ़ाने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। सर, बीजेपी कह रही है कि 400 पार अब की बार 10 दिन हो गए, मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से 400 पार नहीं सुना। ये तो घबराहट है उनके मन के अंदर कि अब 400 पार का नारा छोड़कर मंगलसूत्र की बात करी जाती है, देश तोड़ने की बात करी जाती है। ये विचलित हो रहे हैं और विचलित होना साफ दिखाता है कि ये कमज़ोर हुए हैं। दक्षिण से जो हवा चली है, हरियाणा आते आते तो शायद छठे चरण में ये 400 पार की बात 200 पे लाकर छोड़ने का काम ना हो जाए। सर आपने दीपेंद्र हुड्डा की हार की कारण भविष्यवाणी करी है, आप उस पर कहें? मैं तो आज कायम हूँ और जिस तरीके से हमारा उम्मीदवार, हमारा युवा प्रधान रविंद्र सांगवान काम कर रहा है, आज जनता का समर्थन भी मिल रहा है, छत्तीस बिरादरी उसके साथ जुड़ भी रही है और मजबूती के साथ परिणाम जननायक जनता पार्टी आगामी लोकसभा में लड़ेगी। भूपेंद्र मलिक आपके कितने मजबूत उम्मीदवार हैं? बहुत मजबूत है और मलिक खाप का जो समर्थन मिला है और ख़ास तौर पर चाहे वो सफ़ीदो हो, चाहे वो जुलाना हो, चाहे वो जींद हो, बड़ौदा हो, गोहाना हो या आपके गन्नौर, राई और सोनीपत हो, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार को तो शायद सफ़ीदों के लोग भी पूरी तौर पर नहीं जानते और वही जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसकी जान पहचान अगर मिलेगी तो सोनीपत राई में मिलेगी। तो ऐसा उम्मीदवार जिसकी 9 के 9 हल्कों में जान पहचान हो, जनसत्ता का समर्थन जिसको मिले, वो अपने आप चुनाव के अंदर मजबूत है। सर, आप पर शराब के आरोप है वो आप पर लग रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई आपके पास ऐसी चीज है जो फैक्चुअली करेक्ट हो वो पूछा करो। नहीं जी, एसआईटी की जिसमें कह रहे हैं कि करोड़ों का गबन हुआ है। आप एसआईटी की रिपोर्ट तो पढ़ लो जी, 450 पेज की है। हर रोज एक ही सवाल पूछना और एक ही जवाब मैं 4.5 साल से देता आ रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। और मैं तो बारी बारी बोलता आया हूँ कि जिसने जो इंक्वायरी करानी है करा ली। सर, मुख्यमंत्री ने कल कहा कौरव और पांडवों की लड़ाई है, अब की बार भी लोकसभा चुनाव में किस तरह देखते हो? चलो मैं तो ये बोल सकता हूँ, पांडव 5 थे, हम भी 5 हैं और मजबूती से इस चुनावी मैदान को लड़ेंगे। अब कौरव कौन सा था, बीजेपी वाला था या कांग्रेस वाला था, वो आप जाके पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस को बताया सर उसने। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे कि 10 की 10 लोकसभा सीटें फिर जीत रहे हैं। कह रहे हैं, कहने से कौन सी जीती जाती है, जिताएगी तो जनता है और जनता मत के अधिकार के साथ जिताने का काम करेगी। और आने वाले दिनों में जो 10 की बात कर रहे थे वो तो 75 की भी बात किया करते थे, 40 पे आगे थे पिछले। सोनीपत में ब्रह्मचारी अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह देखते हो? भारी कैंडिडेट है, हरियाणा का तो वोटर भी नहीं है और ना जनता जानती। मुझे नहीं लगता कि अपनी जमानत भी सोनीपत लोकसभा में बचा। आपने एक बड़ा आरोप लगाया भूपेंद्र हुड्डा पे कि वो पुत्र मोह में अंधे हो चुके हैं। कोई पहली बार हुए हैं। जिस तरीके से करनाल लोकसभा के अंदर आज के दिन बिना कांग्रेस के डिक्लेयर करे विधानसभा का कैंडिडेट कर दिया, सबसे बोधा लोकसभा का कैंडिडेट उतार दिया। ये साफ दिखता है कि करनाल की दोनों सीटें बीजेपी को मदद करने के लिए और रोहतक अपने छोरे को जिताने के लिए उसने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। कुलदीप शर्मा का बेटा तैयारी कर रहा था, कड़े गया।
आपके यहाँ से इतने सालों से सुरेंद्र दैया तैयारी कर रहा था, कहाँ गए? आज के दिन किरण चौधरी जी की बेटी श्रुति चौधरी तैयारी कर रही थी, कड़े गई। आज के दिन कैप्टन अजय यादव तैयारी कर रहे थे, कड़े गए। तो पुत्रमोह ही है, जहाँ औरों का पत्ता काट दिया अपने छोरे को जिताने के लिए। सर, किसान आपका विरोध है वो कर रहे हैं, उस पर आप आपने कहा कि इनेलो को मेरा तो कार्यकर्ता मिला है। 3 दिन पहले बडेसरा में 4 छोरों ने विरोध किया था, और उसमें एक इनेलो का पदाधिकारी था। वीडियो नहीं देखी तो मैं भेज दूंगा। जब मैंने उससे पूछा तो इनेलो में, कहता हाँ हूँ, विरोध कर रहा है, तो कहता जी आपने मेरे भाई की ट्रांसफ़र नहीं कराई। अगर इस सोच के साथ विरोध है तो फिर ये साफ है कि किसान की वेशभूषा के अंदर आज पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं, दिन प्रतिदिन समझ रहे हैं कि इलेक्शनों के अंदर इस तरह से भ्रमित कर कर वोटर को विचलित नहीं कर। जब आप सरकार के हिस्सेदार थे और आज जो है फसल आ रही है मंडियों में, कितना अंतर मानते हैं? क्या पेमेंट आप बता दो, गुहाना मंडी खाली हुई आज तक? आज तक तो नहीं हुई। और जिस तरह के हालात हैं, 60-62% प्रदेश में लिफ्टिंग हुई है, अभी भी अनाज पड़ा है मंडी के अंदर जो खरीदा नहीं गया। ये साफ दिखाता है कि मेयर फेलियर है, और नए मंत्री को या नए मुख्यमंत्री को अभी तक शायद ये समझ भी नहीं आया है कि किस तरीके से जो फसल खरीद की प्रक्रिया है वो चलती है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हमें भी 4.25 साढ़े 4 साल लगे थे, जिसमें हमने किसान को 2 दिन में पेमेंट देने की व्यवस्था बनाई, तुरंत उसकी खरीद की व्यवस्था बनाई। आज आप उठा के देखो, सरसों की 22 दिन हो गए, आज तक पेमेंट नहीं आई। 17 दिन हो गए किसानों को गेहूं मंडी में गेरे, आज तक पेमेंट नहीं आई। ये दुर्दशा क्यों बनी? ये इसलिए बनी कि किसान की सोच के लोग अब सरकार में। हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें, क्या उम्मीद नहीं जेजेपी की? मैं ये मानता हूँ जहाँ जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जनता वहाँ जननायक जनता पार्टी को जिताएगी। सर, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जननायक जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो कांग्रेस की वोट बैंक को तोड़ने के लिए वो उतारे हैं, इस पर बीजेपी आरोप लगा रही है? जी, मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ, चाहे हमारे पालाराम सैनी हो, डॉक्टर किरण पूनिया हो, रमेश खटक हो, श्रीमती नैना चौटाला जी हो, रविंदर सांगवान हो, भूपेंद्र मलिक हो, देवेंद्र काद्यान हो, राहुल फाजिलपुरिया हो, राव बहादुर सिंह हो, या नलिन हुड्डा हो, आज 5 युवा, 2 महिला, 3 बैकवर्ड, SCA और SCB, BCA और BCB, इससे अच्छा समीकरण हरियाणा में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी। और आज 6,50,000 का जो वोट शेयर पिछली लोकसभा में आया था, उससे 3 गुना ज़्यादा वोट शेयर के साथ जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में आई। थैंक यू।